16वीं शताब्दी में जब पोर्तुगीज जापान पहुंचे, व्यापार करने नहीं बल्कि अपना वर्चस्व फैलाने, जापानियों ने पोर्तुगीज से सबसे ज्यादा खरीदी बंदूकें। उस समय जापान में चल रहा था गृह युद्ध, जहां पर हर समुदाय अपने इलाके के लिए लड़ रहा था। गृह युद्ध के बाद जापान एक हुआ, लेकिन साथ ही साथ उसे यह भी समझ में आया कि पोर्तुगीज जापान में कोई व्यापार करने नहीं आए थे, बल्कि क्रिश्चियनिटी को फैलाकर देश पर नियंत्रण रखना चाहते थे, जैसा कि बाकी देशों में हुआ। जब यह बात उस समय के सम्राट टोयोटोमी हिदेयोशी को पता चली, तो उन्होंने अपने ही देश की सुरक्षा के लिए एक निर्णायक फैसला लिया। सारी मिशनरीज को अपने देश से निकाल दिया और क्रिश्चियनिटी पर बैन लगा दिया गया। इतिहासकार मानते हैं कि यह वही टर्निंग पॉइंट था जिसने जापान को कॉलोनाइजेशन से बचा लिया। अब जापान के पास बंदूकें थी और ऐसी जनता थी जो इतने बड़े सिविल वॉर से प्रशिक्षित थी। दूसरा बड़ा रीजन यह भी था कि जापान की ज्योग्राफी, जापान चारों तरफ से समुद्र और बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ एक आइलैंड नेशन है, जहां पहुंचना अपने आप में ही मुश्किल है और वहां इन्वेट करना किसी भी ताकत के लिए आसान नहीं होता। ऊपर से जापान यूरोप से हजारों किलोमीटर दूर है। इतनी दूर सेना भेजना, वो भी ऐसी जमीन पर जहां पर सभी के सब योद्धा हैं। यही गलती मंगोलों ने की, जो पूरे एशिया पर छाए हुए थे। उन्होंने जापान पर हमला किया तो समुद्र और समुरायों ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और दिखाया कि जापान अपनी सुरक्षा के लिए भी तैयार है। इसका ठीक उल्टा हुआ भारत में। यहाँ पर जनता राज्य, धर्म और जात पात में बटी हुई थी, जिसका फायदा उठाया यूरोपियंस ने और हमें सालों तक गुलामी झेलनी पड़ी। आपको क्या लगता है, क्या कारण थे कि भारत इतने साल तक गुलाम रहा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी रोचक वीडियो को जानने के लिए श्रुति सक्सेना को सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें।